डियर स्टूडेंट, वेलकम इन मोहित मैथ्स अकेडमी। क्लास 11th का आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है 28 तारीख को। तो मैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा 5 चैप्टर तक कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं। तो देखो, पहले मैंने चैप्टर 1 से रिलेटेड डाल रखा है यहाँ पे। तो ये आप चैप्टर 1 से रिलेटेड देख रहे होगे। इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें से आप सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ लो। इससे बाहर से और कुछ नहीं आएगा। चैप्टर 2 में आपका मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में प्लूरल और सिंगुलर इन दोनों को याद कर लेना, और स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन जो होते हैं, लिमिटेशंस, ये चीज़ें कर लोगे तो चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका आता है चैप्टर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी ये तो आपका पूछ सकता है 3 मार्क्स में, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल भी 3 मार्क्स में आ सकता है, डिफरेंस पूछेगा। और आपको पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और मेरिट्स और डिमेरिट्स इसके याद करने होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके पेपर में। फिर है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनको भी आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड, इसके बीच आपका डिफरेंस पूछ सकता है 3 मार्क्स में। तो ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया। फोर्थ चैप्टर में ऑल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें आपका वही जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल ये सब थे, इनको याद करना आपको ज़रूरी होगा। फिर आपका डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल में डिफरेंस 3 मार्क्स से पूछ सकता है। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में डिफरेंस पूछ सकता है। चैप्टर 5 जो आपका मीनिंग ऑफ टेबुलेशन, इसको याद कर लेना, इसके ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। रिक्वायर्ड ऑफ द गुड टेबल, एक अच्छे टेबल को बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए उसमें, कि जिससे हम पूछ रहे हैं, जो अनुसंधान करता है वो अगर किसी से पूछ रहा है तो उसको आसानी हो समझने में, हम उसको समझा सकें। तो ये आपका पूरा चैप्टर 5 तक का हो गया इकोनॉमिक्स का। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना।